ओम शांति। आज सुनते हैं 10 जनवरी की मुरली का मुरली मंथन। आज की मुरली में बाबा ने तीसरा नेत्र, बाबा आकर तुम बच्चों को तीसरा नेत्र देते हैं। हाँ, तो क्यों? इस तीसरे नेत्र के द्वारा ही तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान सकते हो। तो बाबा कहते कि बच्चे तीसरा नेत्र सदैव खुला रहना चाहिए। माया आके बंद कर देती है ना। तीसरा नेत्र है रूहानी दृष्टि का तीसरा नेत्र, जिसे बाबा ने कहा बच्चे आत्मा समझ के सबको आत्मा रूप में देखना है। तुम बच्चों को ये टेव पड़ जानी चाहिए, आदत पड़ जानी चाहिए। आत्मा 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 रूहानी दृष्टि से देखने का अभ्यास डालना चाहिए। बाप यहाँ आते हैं, तुम सब आत्माओं को देखते हैं, तुम बच्चों को भी आत्मा को ही देखना है। आत्मा अकाल तख्त पे बैठी है। कोई फीमेल के अकाल तख्त पे बैठी है, कोई मेल के अकाल तख्त पे बैठी है। तो तुम बच्चों को आत्मक दृष्टि रखना है। कितना आज बाबा ने आत्मक दृष्टि का पाठ पक्का कराया। तो आज सारा दिन इसका अभ्यास करना है। मैं आत्मा देखती, सुनती, बोलती, हर वक्त आत्माओं की दुनिया ही नज़र आनी चाहिए। तो ये हो जाएगी हमारी रूहानी दृष्टि। ये कैसे कहेंगे? आत्मक दृष्टि में है तो हमारा तीसरा नेत्र खुला है। फिर दूसरा बाबा ने आज खुशी की खुराक। बाप आकर तुम बच्चों को खुशी की खुराक देते हैं। तुम बच्चों को औरों को एक खुराक देनी है। ये बच्चे ऐसी खुराक है जो 21 जन्मों तक तुम्हें तंदुरुस्त रखती है। तो फिर खुशी की खुराक का तरीका भी बताया। बच्चे कभी सोचा था, सुना था कि भगवान हमें बैठ के पढ़ाएंगे? तो ये याद करके बच्चों को कितना ना खुश होना चाहिए। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। तो इससे बच्चे तुम्हें खुशियाँ खुशियाँ अंदर होती रहनी चाहिए। इसलिए बच्चों को सदा खुश रहना है और खुशी बांटनी है। फिर बाबा ने कहा अंतर्मुक्ता, बच्चे एक चुप सो सुख। बच्चों को चुप रहना है। ताली तो बच्चे 2 हाथ से बजती है। अगर एक सदा चुप रहे तो फिर ताली बजेगी ही नहीं। तो बाबा ने चुप रहने पे भी कहा कि बच्चों को अंतर्मुखी बन चुप रहें, ज्ञान की मस्ती में रहें। फिर प्यारे बाबा ने आज की मुरली में सर्विस के ऊपर भी कहा, देखो बच्चे बाबा को कितना सर्विस का होना रहता है। ये ब्रह्मा बाबा का रथ बीमार पड़ जाए तो भी शिव बाबा आकर के रूहानी सर्विस करते हैं। तो बच्चे सबको रूहानी सर्विस करना सिखलाते हैं कि बच्चों की मुरली मिस ना हो। तो हमें शिव बाबा से ये गुण उठाना चाहिए। शिव बाबा कहते हैं बच्चे, बाबा को सर्विसेबल बच्चे प्यारे लगते हैं। बाबा हिम्मत भरते हैं। बच्चे हिम्मते मर्दा उल्लास दिलाते हैं। हिम्मते मर्दा मत दे खुदा। तुम बच्चे हिम्मत करो। तो सर्विस के उल्लास में रहना चाहिए। तो जैसे बाबा एक दिन मिस नहीं करता मुरली सुनाना, हम बच्चों को भी एक दिन भी सुनना मिस नहीं करना चाहिए। ना ही मंथन मिस करना चाहिए। एक दिन भी मुरली मंथन मिस नहीं करेंगे। एक दिन भी बाबा की मुरली मिस नहीं करेंगे। इसको बाबा कहते कि बच्चों को कितना जो है पढ़ाई का शौक होना चाहिए। आज बाबा ने कहा गॉडली स्टूडेंट इज द बेस्ट लाइफ। सबसे अच्छे से अच्छी लाइफ है वो है गॉडली स्टूडेंट। तो तुम्हें पढ़ाई का भी उतना ही बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। फिर प्यारे बाबा ने कहा देखो बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल पुष्प समान रहना है। तुम बच्चों को गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल पुष्प समान पवित्र रहना है। और बाबा ने आज कहा मुरली में कि बच्चे देखो, तुम हो आधा कल्प के आशिक और मैं हूँ माशिक। मैं आशिक कभी नहीं बनता हूँ। हाँ, मैं क्यों बनूं? तुम बनते हो, मैं माशुक हूँ। तो बच्चों को आशिक समझ माशुक बाप को याद करना है। बच्चे एक ही शब्द है जिससे कितनी खुशी मिलती है। वो शब्द क्या है? मन मना भाव।
बस बच्चे अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो बच्चे पाप भस्म होंगे। तो ये प्यारे बाबा ने आज जो शिक्षा दी, फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, ब्रह्मा बाप के प्यार का सबूत क्या है? ब्रह्मा बाप के प्यार का सबूत सपूत बन समान भाव। अगर तुम्हें सच्चा प्यार है तो सबूत दो, फिर बाबा के समान बनो। तो सपूत बन समान भाव, समान बन जाओ बाबा के। फिर बाबा ने लवलीन बनने के लिए भी कहा, जितना न्यारा उतना प्यारा। बाप के न्यारे भी बनो तो फिर प्यारे भी बनो। और आज बाबा ने कहा अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो कितना अतीन्द्रिय सुख में झूमते रहते हैं। आज बाबा ने खुशखबरी सुनाई बच्चों को कि बच्चों, मैं अपनी तिल्ली पर तुम्हारे लिए बहिश्त लेके आया हूँ। तिल्ली माना हथेली, तुम्हारे लिए हथेली पर बहिश्त लाया हूँ। तो तुम बच्चों को कितना ना खुश होना चाहिए। जितना बच्चे सर्विस करेंगे उच्च पद पाएंगे। तो ये प्यारे बाबा ने आज हम बच्चों को मीठी मीठी मधुर शिक्षाएं दी। ये था आज का मुरली मंथन। अच्छा, ओम शांति। और खास बाबा ने कहा कि बच्चे, जब तुम्हारी आत्मिक दृष्टि पक्की होगी, टेव पड़ जाएगी, तो माया के तूफान भी नहीं आएंगे, क्रिमिनल आय भी नहीं होगी, कर्मेंद्रियों की चंचलता समाप्त हो जाएगी। ये प्यारे बाबा ने लास्ट ये भी एक बहुत प्यारी हम बच्चों को शिक्षा दी। अच्छा, ओम शांति।